हफीजुल्लाह न्याजी साहब, हुकूमत और अपोजिशन चाहे इसके बिल्कुल दो मुख्तलिफ राय रखती हैं। आपकी नज़र में 9 मई के केसेस में इंसाफ का बोलबाला हुआ या फिर ये सियासी इंतकाम है? सर मेरा ख्याल है इंतकाम भी और एक बदतरीन तरीके से इसको हैंडल भी किया गया है। पहली बात तो यह है कि ये जो वारदात हुई है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि बड़ी बेईमाना थी, ये पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख दिन था। यह वारदात हुई है और यकीन जानो कि सारे लोग एक सख्ती की कैफियत में कौम है। तो इन्होंने क्या किया जी, माले गनीमत समेट रहे हैं, दर्जों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही हैं। जो बंदा तहरीक इंसाफ छोड़ है उसका एक बन रहा है, स्कोर कार्ड बन रहा है, आज इतने आज इतने। अच्छा, इनके ज़हन में ये आ गया कि चलो यार ये वारदात हुई है तो इसके ही प्रेशर में आगे तहरीक इंसाफ तहलील हो जाएगी। इनको किसी को नहीं पता था कि देखो किसी सियासतदान को हैंडल करना है तो उसका सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इमरान खान साहब जो है, बाकी किसी सियासतदान की स्ट्रेंथ जो कुछ है, लेकिन इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है वो तो पब्लिक सपोर्ट है। वो कोई MN MP है तो स्ट्रेंथ है ही नहीं कि जिनको आप जो है गिरा के, या अव्वल तो वो भी पूरे शामिल ही कर सके। एक ऐसा था कि जी लूट से लगी हुई थी। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक वाक़या 9 मई का, और जिन कोर्ट से सजा दी आप उनकी हेयरिंग देख लें कि हर केस के अंदर 2 दिन की हेयरिंग हुई होगी। तो 2 साल बाद जब आपने सजा दी तो कहते हैं जी कि बस अब क्या किया जाए। अब उसका क्या हुआ, सिवाय इसके कि एक तसलसल के साथ इमरान खान साहब को पिजराई मिल रही है, उनकी जो है मकबूलियत, उसको क्या कोई कमी हो गई है इससे? पब्लिक जो उनके साथ खड़ी है तो क्या हट गई है? और फिर ये मकबूलियत इमरान खान साहब की कोई कश्मीर फतह करके नहीं आई। कश्मीर तो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने दे दिया था। क्या बुजदार की वजह से ये सारी की सारी उनको ये पॉपुलैरिटी मिली है? क्या 50 लाख घर दे दिए, 1 करोड़ नौकरी दे दी है? क्या करप्शन इंडेक्स 116 से उठा के रिकॉर्ड 142 में लेके? नहीं, ये सारी वो 9 मई की तर्ज की कार्रवाई हैं जो 3 साल से जो उनको हैंडल कर रहे हैं, इमरान खान साहब हैंडलर जिन्होंने ये हीरा तराश के या फरीद कौम के ऊपर नाजिल किया, उन्हीं ने इसको बुढ़ा के मजीद हमारे ऊपर एक ऐसा सूरत हाल पैदा कर लिया कि पूरी कौम भी, तहरीक इंसाफ भी, और उसको हैंडल करने वाले सारे, हर बंदा 25 करोड़ लोग सारे आज बंद गली में है। मुमलिकत एक शदीद सियासी बहरान के अंदर जकड़ी हुई है, जिसका किसी का बाद मेरे ख्याल ना हल होगा, ना इस पे वो सोचा जाएगा, ना उसके बाद सोचने की किसी के पास अहलियत है, ना इस्तेमाल। साहब, जितना विजडम के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ये विजडम असल ताकतवरों के पास नहीं है? क्योंकि अपोजिशन का ये जो एलामिया है जिसमें ये कह रहे हैं कि निज़ाम दरअसल अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है, तो आपकी बातों से लग रहा है कि बेवकूफ़ियों के ज़रिए ही सही, लेकिन हु केयर्स, चल तो ऐसे ही रहा है। नहीं तो क्या हुआ जी सलमान साहब, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पहली बात तो यह है कि जिनके पास ताकत होती है उनका ये इशू नहीं है कि उनके पास अकल है या नहीं है। ठीक, अकल देखो ना, एक ज़माना था जब लोहा भी ईजाद नहीं हुआ था, लेकिन इंसान जो था, जब लोहा भी ईजाद नहीं था, इंसान शेर को शिकार कर लेता था। शेर एक ताकत की अलामत थी और इंसान जो था उसका दिमाग की अलामत थी। वो कैसे करता था? दिमाग से करता था। ताकतवर के पास अकल नहीं होती। ताकतवर इसलिए अकल नहीं होती कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कितनी दफ़ा माशाअल्लाह लगा तो अकल की ज़रूरत पड़ी है, कितनी दफ़ा जो है सिस्टम को बिहाइंड द सीन हैंडल किया गया तो अकल से किया गया। अकल जो है, देखो बात यह जी कि अभी तक, और ये होता क्या है कि इससे उनका काम चलता रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 2 चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम है। और एक चीज़ ये मुस्तहकम है कि हर निज़ाम की एक शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है। दूसरी चीज़ यह मुस्तहकम है कि जो भी इक़्तिदार में आया है, जो भी इक़्तिदार में है, उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है और एक उसकी एक्सपायरी डेट है। ये 75 साल का सबक है जो हमें अजबर कराया जा चुका है। तारीख ने ये बार बार दोहराया है और हर कौम के जी शऊर बंदा जो है वो अजबर कर चुका है। तो चुनाचे एक ऐसी सूरत होता क्या है कि आखिरी जो बात यह है कि वो ये है कि जब मामला नहीं चलता, नाकाम हो जाता है, ठीक है, तो होता क्या, वो कहते हैं कपड़े झाड़ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और निजाम से रुखसत होते हैं जी, वी डिड आवर बेस्ट, वी ट्राइड बट इट डिड नॉट वर्क। और ये मुल्कों के साथ, 25 करोड़ लोगों वाले मुल्कों के साथ इस तरह का घनावा मजाक नहीं होता, लेकिन हम फंसे हुए हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। ऊपर जो है सब बच्चे की रिपोर्ट जारी होगी कि हमने तो ये सबको अंदर कर दिया, 10,000 बंदों को 10 साल वहां पर ये बात हो रही होगी, तो सारी कौम सॉर्ट आउट हो जाएगा।